हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डल रही थी। थोड़ा पर्सनल इशू होने के कारण और थोड़ा सा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण हम कोई भी अपडेट आपको नहीं दे पा रहे थे। पर हम रेगुलरली, अब हमारा शेड्यूल भी ठीक हो चुका है और सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, तो अब हम रेगुलरली आपको कल से चैनल पे वीडियो अपडेट देते रहेंगे, चाहे वो नॉर्सेट 2023 के कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो नॉर्सेट 2022 के कैंडिडेट के लिए। इस बेसिकली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 2023 के बारे में। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो हमारे पास जो भी कैंडिडेट है वो अगर फोर्थ ईयर में है या फोर्थ ईयर पास आउट है और 2023 नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। ठीक है, जो भी नॉर्सेट 2023 को अपना टारगेट बना रहे हैं, मतलब उसके अंदर दो तरीके के कैंडिडेट हो सकते हैं, या तो जिन्होंने अभी फोर्थ ईयर पास आउट किया हो, ठीक है, या जो अभी फोर्थ ईयर में ही है और नॉर्सेट 2023 को अपना टारगेट मान रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली कुछ ड्रॉप आउट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि हम 1 साल 2 साल जॉब करेंगे और उसके बाद नॉर्सेट 2023 के लिए हम बैठेंगे। तो वो बेसिकली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है कि अभी हमारे पास 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम है। ठीक है, तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी को अभी से ही इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि अभी से ही हमको ज़्यादा ना, सिर्फ दिन का अगर हम 1 से 2 या 2.5 घंटे देते हैं तो हम अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और जब तक वो 1 साल पूरा होगा तब तक हमारी तैयारी बहुत मजबूरी से तैयार हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार लास्ट टाइम में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, हमने प्रैक्टिस करी नहीं होती है क्वेश्चंस की, तो हमें समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। लेकिन अभी जब हमारे पास 1 से 1.5 साल का टाइम है, तो अगर अब अभी से हम अगर किसी चीज़ पे फोकस कर लेते हैं और टारगेट बना लेंगे तो हम बहुत ईजिली कर पाएंगे। और ये बेसिकली जो शेड्यूल होगा, जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा कि अभी हम 1 साल के अंदर किस तरीके से नॉर्सेट 2023 की तैयारी करने वाले हैं, ये बेसिकली सब कैंडिडेट्स के लिए है। सब कैंडिडेट्स कहने का मतलब, अब हमारे पास 3 कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए यहाँ पे, जो कि एक फोर्थ ईयर में होंगे कैंडिडेट, ठीक है, जो पढ़ रहे होंगे फोर्थ ईयर का भी। दूसरे वो होंगे जो बिल्कुल फोर्थ ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं एग्जैक्टली, कहीं पे उन्होंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी है, नर्सिंग वगैरह के लिए, नॉर्सेट वगैरह के लिए, और वो नॉर्सेट को अपना टारगेट बना रहे हैं। या फिर इसके अंदर वो वाले कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, जिन्होंने फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया, जॉब कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब मैं तैयारी करूं, ठीक है, मतलब जॉब के साथ साथ मैं किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकता हूं। तो ये बेसिकली तीनों कैंडिडेट के लिए वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपना टाइम बांध लेना है दिन का, जो कि हमारा हो सकता है 2 से 2.5 घंटे, जो कि हम इजिली निकाल सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं निकाल सकते तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। पर बेसिकली हम ये लेके चलेंगे कि हमें कम से कम 2 घंटे तो टाइम कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, चाहे वो जॉब करने वाला कैंडिडेट भी है तो वो भी 2 से 2.5 घंटे कहीं निकाल लेगा, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो निकालना ही चाहिए। ठीक है, और जो फोर्थ ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना कॉलेज वगैरह कंप्लीट करने के बाद 2 घंटे कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। अब इन 2 घंटे में हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टॉपिक आता है, जैसे कि ईसीजी का टॉपिक है, तो हमें क्या करना है, उस ईसीजी के टॉपिक्स को क्लियर करना है। अब ईसीजी के टॉपिक्स क्लियर की बात आ गई तो यहाँ पे कैंडिडेट के दिमाग में ये आ जाएगा कि सर हम बेसिक्स कहाँ से क्लियर करें। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इनका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, ठीक है, और बेसिक्स कहाँ से क्लियर करें, उसके बाद ही तो हम एमसीक्यूज कर पाएंगे, जो कि बात बिल्कुल सही है कि जब तक हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा हम एमसीक्यू कहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिक्स क्लियर करने के 2 तरीके हैं, या तो हम कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और आप फ्री हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी कोचिंग आपको बढ़िया लगती है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी, जहाँ पे आपके सारा बेसिक्स आपको क्लियर किया जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट के लिए बताऊंगा कि जो कैंडिडेट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, 2 बुक उठाएंगे, ज्यादा नहीं, अभी हमें कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं उठानी है, सिर्फ हमें 2 बुक उठानी है। और उन दोनों के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी पीआर यादव। कौन सी बुक रहेगी, पीआर यादव। और हमारे पास जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, दूसरी रहेगी टारगेट हाई, ठीक है। पर जैसा कि आपको पता है कि टारगेट हाई की बुक के अंदर हमारे क्या मिस्टेक्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है, मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, तो हमें सिर्फ इसको मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू क्लियर करने के लिए करेंगे। जो हमारा बेस बनाने के लिए, बेस क्लियर करने के लिए हम कौन सी बुक को यूज करेंगे, हम पीआर यादव को यूज करेंगे। पीआर यादव के 2 वॉल्यूम आते हैं, जैसा कि आपको पता है, एक थ्योरी वाला होता है और एक एमसीक्यू वाला होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी क्लियर करना है, जो बेसिक्स हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्लियर करना है, तो आपको थ्योरी से उस बुक को क्लियर करना है। और पीआर यादव पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के 70 to 75% जो है बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। 70 बचे कुछ रह गए तो आप अगर कहीं से नोट्स ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। प्लस जो आप सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट की बात आ गई, तो सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट पीआर यादव पढ़ते पढ़ते अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, जो कि आप यूट्यूब से वीडियो कुछ देख सकते हैं या कहीं से भी। तो अगर उन्होंने अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर लिए तो उनकी ऑलमोस्ट 90 to 95% बेस क्लियर हो जाएगा। 5% और 10% जो हमारा रह जाएगा वो हम एमसीक्यू करेंगे, तो वो एमसीक्यू करते करते हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बेस को और बेसिक्स दोनों को क्लियर कर सकते हैं पीआर यादव से।
पी.आर. यादव एक बहुत अच्छी बुक है नॉर्सेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो पी.आर. यादव उठा के हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब मैंने एक टॉपिक उठाया ईसीजी का, अब हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है वो देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस टॉपिक को पढ़ लूंगा। इस टॉपिक को पढ़ने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। एक टॉपिक उठाना है दिन का, ज़्यादा उठाना ही नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम विद इन 3 से 4 महीने, देखना आप इस तरीके से फॉलो करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हमें एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, मतलब हमें उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। या हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से टॉपिक डिवाइड कर लिया और इस तरीके से पढ़ना है। या मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ही फर्स्ट ईयर वाले जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वहां से उठा सकता हूँ, और मुझे 1 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है, पूरा फुल 1 घंटा। चाहे उसके अंदर मैं 10 पेज कर पाऊँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, चाहे मैं 5 पेज कर पाऊँ, हमें कम से कम 1 घंटे की सिटिंग लगानी है और उसके अंदर अपने क्लियर करने हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया, पी.आर. यादव का यूज कर सकते हैं। पी.आर. यादव से मान लीजिए आपने पढ़ लिया, आपके पास सेल्फ नोट्स बने हुए हैं फर्स्ट ईयर वगैरह के, आप वहां से पढ़ सकते हैं। या आपने कहीं से नोट्स लिए हैं, खरीदे हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। अब ये सारा क्लियर करने के बाद, पढ़ने के बाद, बेसिक्स करने के बाद, अब 1 घंटे में तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करने हैं, अगले 45 मिनट्स के अंदर हमें जो ईसीजी से रिलेटेड या फंडामेंटल नर्सिंग का जो भी हमने टॉपिक उठाया उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यू जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके लिए हम पी.आर. यादव और टारगेटेड दोनों में से कोई भी बुक उठा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों बुक की हमें क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं इन टॉपिक से, इस तरीके से हमें बनते हैं इन टॉपिक से। और सॉल्व करने के बाद हमें देख के नहीं करना, बिना देखे इनको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे कितने सही है कितने गलत है। मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे 4 गलत थे, 6 सही थे। ठीक है, जो सही थे उनको टिक मार्क कर लेना है कि ठीक है ये क्वेश्चन मेरे सही थे। अब जो गलत है ना, उनको आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, उनको आपको नोट कर लेना है एक टॉपिक के ऊपर, जो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे नोट करने के लिए। आपको उनको क्या करना है, अपनी गलतियों को नोट करते रहना है, नोट करके चलना है। गलतियां नोट करनी है, इस बात को मैं बोल रहा हूँ बहुत जोर से। तो इस बात को आपको फोकस देना है कि हमें जो भी गलतियां करें हम पढ़ने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उन गलतियों को नोट करना है। गलतियों को क्या करना है, नोट करना है। गलतियों को नोट करना है, जो भी हमारी मिस्टेक्स होंगी ना, उन मिस्टेक्स को हमें क्या करना है, नोट करना है। एक अलग से कॉपी बना लेनी है कि आज मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक किया, एमसीक्यू करे और मेरे 4 एमसीक्यू गलत थे और ये था। ठीक है, अब क्या करना है हमें, करने के बाद अगल अब वो जो 4 क्वेश्चन गलत थे हमें जाके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे देख लेना है कि अच्छा इस टॉपिक से मेरे ये गलत थे। 10 से 15 मिनट ये आपके एक्स्ट्रा और कंज्यूम कर जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कितना टाइम लग गया, 2 से ढाई घंटे लग गए। अब जो कैंडिडेट है जो ज़्यादा नहीं दे पाते, वो उनको डिवाइड कर सकते हैं कि मैं 1 घंटा नहीं, मैं 45 मिनट पढ़ूंगा, अगले आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर मिस्टेक्स नोट करके मैं उनको भी थोड़ा रीड आउट कर लूंगा। तो इस तरीके से उनके 2 घंटे के अंदर हो जाएंगे जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी आपको टाइम पीरियड मिला है। पर मिनिमम आप 2 घंटे तो जरूर निकालें, बिकॉज मिनिमम 2 घंटा निकालना किसी के लिए भी पॉसिबल है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो 4th ईयर में, और चाहे वो 4th ईयर ड्रॉप आउट करके तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया कि हमने भाई गलतियां नोट कर ली अपनी, जहां तक हम गलतियां नोट करने के बाद हमने उससे रिवीजन कर लिया। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक से गलती करी थी, मैंने उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया कि अच्छा ये गलती अब मेरे से ये गलती नहीं होगी। मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैंने ये गलती करी थी। और जहाँ पे हमने ये गलतियों को बना रखा है ना, नोट्स बनाया है गलती की, मेरे ये 4 गलतियां थी, वहाँ पे हमें लिख लेना है इसका कि अच्छा ये गलती इसलिए करी थी मैंने, क्यों करी, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना, तो आपको वहाँ पे नोट कर लेना है कि अच्छा मैं ये गलती जब कर रहा था तो मैंने ये सोचा था, इस वजह से गलत हो गया क्वेश्चन, मैंने ये सोचा था मेरा, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्या हुआ कि हमने अपने मिस्टेक्स नोट कर लिया है, सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है। ये हमें अभी नहीं, अभी हमें बाद में हेल्प करेगी, मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो हमने क्या किया, अपनी मिस्टेक्स को नोट कर लिया। अब अगले दिन हमें क्या करना है कि अगले दिन हमें जब स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कल, जिसके एमसीक्यू सॉल्व करे थे, गलतियां नोट करी थी, हमें उस टॉपिक को रिवाइज करना है आज 10 मिनट देके, ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 10 मिनट देके रिवाइज करना है। जो मैंने पढ़ा था प्रीवियस, जो मैंने पढ़ा था उसको मेरे को रिवाइज करना है। वो ये चीज़ बहुत जरूरी है। एक तो रिवीजन जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। रिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका दिमाग थोड़ा वीक होता है, जो भूल जाते हैं चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो ये 10 मिनट की रिवीजन, ये 10 मिनट की रिवीजन आपको वो सारी चीज़ों को जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको याद रखने में, और जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनको दिमाग में बैठाने में बहुत हेल्प करेगी। और दूसरी हमने क्या करी, अपनी मिस्टेक्स को नोट कर लिया। यहाँ पे मिस्टेक्स नोट का काम आएगा जब हम वीकली, जब हमारे पास संडे को टाइम रहेगा, तब हम अपनी मिस्टेक्स देखेंगे कि ये करिए और उसके हिसाब से हम अपना तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने ये कर लिया, तो अब आपको इस तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है प्रीवियस टॉपिक का। फिर अगले दिन जब मैंने तीसरे दिन स्टार्ट करा, तो मैं प्रीवियस दोनों टॉपिक का 10 मिनट लगा के रिवीजन कर लूंगा। इससे क्या होगा कि आप टॉपिक भूलोगे नहीं,
और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप छठे सातवें दिन जाओगे ना, तो आप पहले दूसरे तीसरे दिन को तो ऐसे कर लोगे कि यार ये तो बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हो गया, चल चल फटाफट पेज पलट इसको, ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया मेरे को, बिकॉज मैं 3 दिन से इसको रिवीजन कर रहा हूँ, अब तो मेरे को ये भी पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे है। पर आपको इसको कंटिन्यू करते जाना है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सही में आपको एक एक वर्ड याद हो जाएगा कि अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसका एक एक वर्ड ये चीज़ है, सिर्फ इस तरीके से 10 मिनट की रिवीजन के टॉपिक से, ठीक है। और हर दिन हम अपनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो कैंडिडेट हैं सबके पास सैटरडे संडे तो टाइम होगा ही, चलिए सैटरडे नहीं है संडे टाइम होगा, उस संडे को बैठ के जो हमने 6 दिनों के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें खाली उन मिस्टेक्स को देखना है, उन मिस्टेक्स को देखना है और उन मिस्टेक्स को रिवाइज करना है कि मैंने ये गलती किस रीजन, मैंने बताया ना आपको रीजन लिखना है कि मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई ये इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा। तो उस चीज़ को आपको पता लग जाएगा, तो अगली बार जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, आपके दिमाग में वो ख्याल आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या करता, अपनी गलतियों को नोट कर लिया था और उन्हीं गलतियों को आपने दोबारा रिवीजन कर लिया। संडे को बैठ के जितनी आपने गलतियां करी हैं एक हफ्ते के अंदर, मान लीजिए आप हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 4 गलती कर रहे हो, एक हफ्ते 6 दिन का हमने करा, तो 6 हो जाए 24 गलतियां हो गई। तो उन 24 गलतियों को हमें रिवीजन करना है कि अच्छा, और प्रीवियस टॉपिक जो भी हमने एक हफ्ते में करे उनको रिवीजन करना है बस। संडे को जो हमारा मेन टाइम रहेगा वो क्या होगा, बहुत अच्छे से जो हमने सारे टॉपिक पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज करना, और जो हमने गलतियां करी हैं उन गलतियों के ऊपर काम करना है कि मैंने गलतियां क्यों करी थी, अब मैं इन गलतियों को जो जिस रीज़न की वजह से करी थी मैं उस रीज़न को पढ़ लेता हूँ, उस टॉपिक को सॉल्व कर लेता हूँ, या कहीं से नोट्स देख लेता हूँ, या कहीं से पढ़ लेता हूँ, जिस भी रीज़न की वजह से गलतियाँ थी, और ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। जैसे जैसे आप ये नोट करते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे आपके अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट आता जाएगा, और आप बहुत अग्रसर हो जाओगे, बहुत वैल्यूबल हो जाओगे 2023 को क्लियर करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने सबसे बड़ी चीज क्या करी, रिवीजन करी, जो बहुत जरूरी होता है याद करने के लिए चीजों को। दूसरा क्या किया, हमने मिस्टेक्स नोट करी अपनी। तो जब हमने अपनी गलतियां ही नोट कर ली है, जो हम पेपर में कर रहे हैं बार बार या करेंगे, तो जब हमने गलतियां ही सुधार ली अपनी, तो हमारा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, आप ये बताओ। मैं आपको हर वीडियो में जो भी मैं बनाता हूं तैयारी के लिए, उसमें यही बोलता हूं कि हमें क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स नोट करनी है। जिस दिन हमने अपने मिस्टेक्स नोट करना चालू कर दिया, उस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली, बिल्कुल। मेरे को क्योंकि मेरे को पता है मेरी गलतियां कहाँ हैं। जब मेरे को पता है मेरी गलतियां कहाँ हैं और मैं अपनी गलतियों पे सुधार कर लूंगा, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 110% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 110%। और आपके लिए इसी तरीके की, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी गलतियों को कैसे नोट करना है, हमें अभी से इस तरीके से नॉर्सेट 2023 के लिए ये तैयार होना है, ठीक है। और जैसे नॉर्सेट 2022 हो गया, 2021 के कैंडिडेट हो, उनके लिए भी हम रेगुलरली वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो भी आपको हेल्प चाहिए हमारी तरफ से बताइएगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम आपके लिए कैलेंडर वगैरह सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे कि किस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं पढ़ने के लिए, और नॉर्सेट 2023 को किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ 1 साल की छोटी छोटी तैयारी, कहने का मतलब सिर्फ 2-2 घंटे निकाल के दिन में हम किस तरीके से नॉर्सेट 2023 का इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर देंगे, और ये हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।